हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का चैप्टर 5 लेकर आए जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रहे हैं ताकि आपका जो 2024 बोर्ड एग्जाम है अच्छे से हो पाए। तो हमारा चैप्टर वाइज सीरीज, यदि आपने चैप्टर 4 तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएगी। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई थी, किस सन में हुई थी। देखिए, आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। सेम इसी प्रकार से स्टूडेंट आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपका विकल्प में देखिए, का आपका 1971 में, खा 1972 में, गा 1973 में या घा 1974 में। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा खा हो जाएगा, यानी 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का क्या है, हस्ताक्षरित हुई थी। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, सुरक्षा अपने आप में, ये आपका दूसरा प्रश्न है। सुरक्षा अपने आप में किस प्रकार की धारणा है। भूल भुलैयादार, नीतिज्ञ, सुरक्षित या घुमावदार। तो जो दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका विकल्प हो जाएगा का हो जाएगा क्या है, भूल भुलैयादार, जो कि सुरक्षा अपने आप में किस प्रकार की ये धारणा यहाँ पर पूछ रहा है, ये आपको याद रखना है। देखिए, चैप्टर 5 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समकालीन विश्व की सुरक्षा। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है विश्व की सुरक्षा की बात हो रही है, तो जो चैप्टर है उसी के आधार पर ये सारा प्रश्न होगा। चाहे आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघु हो, या लघु उत्तरीय प्रश्न 1 हो, या लघु उत्तरीय प्रश्न 2, फिर विस्तृत तब का आ जाता है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, जैविक हथियार संधि, जैविक हथियार संधि ब्रैकेट में आप देख सकते हैं BWC, क्या है BWC किस वर्ष हुई। 1970 में, 1972 में, 1975 में या 1978 में। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इनमें से आपका 1972 हो जाएगा, जो कि जैविक हथियार संधि ये इसी सन में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न बनेगा हम सभी को आपको बताएंगे। उसके बाद में देखिए चौथा चैप्टर, वैश्विक सुरक्षा के लिए निम्न में से 2 प्रमुख खतरों का नाम बताइए। जो वैश्विक सुरक्षा है इसके लिए क्या है, निम्न 2 खतरों का हमें नाम बताना है। का आपका हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि, या का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, या गा चीन की विस्तारवादी नीति, या घा नक्सलवाद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोनों हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा ये दोनों हो जाएगा, जो कि वैश्विक ताप वृद्धि भी है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी है। पांचवा प्रश्न देखिए, वर्ष 1992 में हुई रासायनिक हथियार संधि CWC पर कितने देशों का हस्ताक्षर किए गए थे। जो CWC है, CWC क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। CWC का अर्थ है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, क्या होता है। CW का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसे ही बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, BWD का अर्थ होता है बायोलॉजिकल। यहाँ पर देखिए क्या होता है, बायोलॉजिकल वेपन्स, क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, याद रखिएगा बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन इसका विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म है। और पांचवें में है CWC का, तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, कितने देशों का हस्ताक्षरित किए गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 181 देश थे इसमें शामिल हुए थे, जो कि रासायनिक हथियार संधि में, ये आपको याद रखना है। अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इसमें 2 नंबर का पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो आपका नागरिक शास्त्र है इसमें 2 नंबर का पूछा जाता है। पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या पूछा गया है, BWC तथा CWC का पूर्ण रूप लिखिए। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, फुल फॉर्म इसका बताना है कि भैया फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो देखिए BWC का क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी जैविक हथियार संधि इसका हो जाएगा पूर्ण रूप इसका, इंग्लिश में यहाँ तक, हिंदी में यहाँ तक। CWC का फुल फॉर्म है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि। यहाँ पर रासायनिक, ये जैविक हथियार, तो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। इस चैप्टर का जो स्टूडेंट चैप्टर 5 है आपका नागरिक शास्त्र का, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न बनेंगे, चाहे अति लघु उत्तरीय, चाहे बहुविकल्पीय, चाहे लॉन्ग, जो भी हो, मैं आपको सभी बताऊंगा।
दूसरा प्रश्न देखिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए 4 विश्वव्यापी खतरों का नाम बताइए। तो देखिए 4 विश्वव्यापी खतरा कौन कौन से हैं। वैश्विक सुरक्षा के लिए 4 विश्वव्यापी खतरे इस प्रकार हैं। देखिए नंबर पहला पर है वैश्विक ताप वृद्धि, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि ब्रैकेट में ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा आपका है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ये है। तीसरा है एड्स। चौथा है ब्लड फ्लू। ये क्या है? 4 विश्वव्यापी खतरों का नाम है, जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं। ये चैप्टर 5 के प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, अपरोध और, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपराध नहीं लिखा है, अपरोध और रक्षा किसे कहते हैं, यानी इसका दोनों को आपको बताना है कि अपरोध और रक्षा क्या होता है। आंसर देखिए, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा नीति का जो संबंध होता है, ये युद्ध की आशंका क्या है, आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे हम रक्षा कहा जाता है। तो दोनों का आप अर्थ देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में यदि आ गया ये प्रश्न भैया 2 नंबर का, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत की सुरक्षा नीति के घटकों का नाम बताइए। देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ने से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से ये फ़र्क होता है कि चैप्टर वाइज जब हम पढ़े रहेंगे तो भैया पता होगा, जब प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में तो हमें पता होगा कि ये इस चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर का ये नाम है और इस चैप्टर को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑटोमेटिक जो प्रश्न पूछा जाएगा वो उस प्रश्न का आंसर हमें ऑटोमेटिक माइंड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आप याद किए होंगे तब तो आपकी बल्ले बल्ले हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, भारत की सुरक्षा नीति के घटकों का नाम बताइए। जो भारत की सुरक्षा नीति, इसके घटक जो हैं इसका हमें नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ 4 प्रमुख घटक हैं। यहाँ पर देखिए भारत की सुरक्षा नीति के निम्नलिखित 4 प्रमुख घटक हैं, जो कि निम्नलिखित इस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। 2 नंबर का प्रश्न है भैया, अति लघु उत्तरीय का है, याद रखिएगा। देखिए पहला है आपका सैन्य क्षमता को मजबूत करना। ये सुरक्षा नीति के घटक हैं, ये आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में जब स्टूडेंट ये आपका प्रश्न पूछा जाए तो आपको इन्हीं चारों को लिखना है। दूसरा है अपनी सुरक्षा हितों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं को मजबूत करना। तीसरा हमारा है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं को निपटना, जो अंदरूनी समस्याएं हमारे देश की उससे क्या है, निपटना। चौथा है अर्थव्यवस्था के विकास के साथ आर्थिक असमानता को कम करना। जो अर्थव्यवस्था है इसके जो विकास के साथ जो आर्थिक असमानता है इसको हमें क्या है, कम करना। ये हो जाता है भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है, आप्रवासी और शरणार्थी से आप क्या समझते हैं। जो आप्रवासी और शरणार्थी है, जैसा कि वहाँ पर अपरोध और रक्षा पूछा गया था, सेम यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है, अलग पूछा गया है। जैसे अप्रवासी और शरणार्थी है, बाकी वही का वही है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, प्रश्न का आंसर आपका अलग हो जाएगा। देखिए अप्रवासी वे लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ के क्या है, अपने राज्य को छोड़ते हैं, क्या है, अपने राज्य को छोड़ते हैं, अपने देश को छोड़ते हैं, तो वो स्वदेश छोड़ते हैं। जबकि जो शरणार्थी होते हैं लोग होते हैं क्या है, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का क्या है अर्थ समझ सकते हैं कि आप्रवासी क्या होते हैं और क्या होते हैं, शरणार्थी क्या होते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। और यदि आप उसको लिखना चाहें इस प्रश्नों को, क्योंकि भैया महत्वपूर्ण है तभी हम बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो आने के लायक है आपके बोर्ड एग्जाम में, हम उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। ये आपको याद रखना है। देखा जाए तो आपका चैप्टर 5 में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, बहुविकल्पीय में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय में, यानी 5 टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और चैप्टर 5 में 5 टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन भैया जो VVI है यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी को हम बता रहे हैं। तो इसको आप नोट करना चाहें तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, सुरक्षा का क्या अर्थ है। क्या भैया, सिक्योरिटी जिसको हम सुरक्षा कहते हैं, सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर देखिए, सुरक्षा का अर्थ खतरे से आज़ादी। वर्तमान समय में मनुष्य की सुरक्षा खतरे में है।
क्या है, सुरक्षा का अर्थ होता है भैया कि खतरे से आज़ादी, यानी जो हमारा खतरा है, आने वाला खतरा या खतरा जो बीत चुका है, इससे क्या हमें आज़ादी। तो वर्तमान समय में जो मनुष्य, यानी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है अभी, वर्तमान समय में जो मनुष्य की सुरक्षा क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में खतरे में है, चाहे वो युद्ध के कारण हो या आतंकवाद के कारण। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सुरक्षा दो प्रकार के हैं। नंबर पहला पर है बाहरी सुरक्षा और दूसरा पर है क्या है, आंतरिक सुरक्षा। तो ये सुरक्षा का अर्थ है, 2 नंबर का प्रश्न था। इतना आप लिखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं। जो हमारा सुरक्षा है, इसका जो अपारंपरिक धारणा है, इसके कोई हमें 2 पक्ष को स्पष्टता बताना है कि ये 2 पक्ष हैं, कौन कौन से हैं ये बताना है। देखिए, नंबर 1 पर है मानवता की सुरक्षा और दूसरा पर है विश्व सुरक्षा। ये दोनों पक्ष सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की क्या है, बदलती प्रकृति की जोर देता है। दोनों पक्ष क्या है, जो संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर ये जोर देता है, जो कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। ये 2 पक्ष कौन कौन से हैं हमने बता दिया है। देखिए, छोटा छोटा ये प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, तो उसी के हिसाब से सारे प्रश्नों को मैनेज करना पड़ेगा, सारे प्रश्नों को पूछा जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, ABM संधि का महत्व बताइए। जो ABM संधि है, इसका महत्व क्या है, इसको देखिए। इसका पूर्ण रूप से आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, किसमें, बहुविकल्पीय प्रश्न में, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ABM का। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जिसको हम ABM कहते हैं, 1972 में की गई, 1970 यानी 1972 में की गई इस संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच, जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इनको क्या है, रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों में हमले की शुरुआत की जा सकती है। यानी ABM बहुत ही खतरनाक क्या है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि ABM का अर्थ है। काफ़ी स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, तो आप इसका देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, फुल फॉर्म ही काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप जितना ज़्यादा तैयार करे रहेंगे, और यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो चैप्टर वाइज यदि आपने वीडियो ने देखा होगा, तो आपकी तैयारी क्या है, पूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट हो, पूर्ण रूप से क्या है, सफल हो रही है, और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए क्या है, प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपको तैयारी बेटर करनी है। आपको जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको आपको देखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको लिखना है, ताकि आपकी जो तैयारी है 95 प्लस तो आप मार्क कम से कम अचीव करी ही करी, खासकर नागरिक शास्त्र में। देखिए, तो इसमें क्या है, ABM का संध का महत्व बताइए। हमने इसका महत्व बता दिया है, आप देख सकते हैं इसके पूर्ण रूप से किस प्रकार से महत्व है ABM का। अब हमारा देखिए क्या आ जाता है, 8 प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। 8वां नंबर प्रश्न हम बता रहे थे, 8 प्रश्न हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताया है, जो कि 2 नंबर का आपका पूछा जाता है। खासकर ये 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को बताएंगे। अब देखिए हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में 2 आएगा, क्योंकि 2 प्रकार से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न नागरिक शास्त्र में पूछा जाता है। एक होता है 6 नंबर का, एक होता है 5 नंबर का। तो 5 नंबर वाला सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। जो विकसित देश हैं, इसमें क्या है, जनता के सामने जो मौजूद खतरे हैं, इसमें क्या अंतर है, हमें इसका अंतर को स्पष्ट रूप से बताना है। लघु उत्तरीय का है, 5 नंबर का प्रश्न है, तो उसी के हिसाब से क्या है, इसका हमें आंसर देना होगा। तो इसका आंसर देखिए किस प्रकार से आपको देना है। तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने खतरों में निम्नलिखित अंतर हैं। क्या है, विकसित देशों में जनता के सामने खतरों में क्या है, निम्नलिखित अंतर हैं। अब वो कौन कौन से अंतर हैं, इसको देखिए। सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, तीसरी दुनिया के सामने बाहरी तथा आंतरिक खतरे। नंबर 1 पर ये हमें कुछ पॉइंट के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि हमारा एक वीडियो भी है,
यदि आपने 2023 का वो वीडियो नहीं देखा कि हमने नागरिक शास्त्र की कॉपी किस तरह से लिखा, उसमें हमने बताया है। और हमारा 2024 का भी एक हमारा नया वीडियो आएगा जिसमें हम कॉपी लिखने का सही तरीका बताएंगे और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस तरह से कॉपी लिखे और टॉपर किस तरह से क्या है कॉपी लिखता है, हम पूर्ण रूप से सारी जानकारी आपको देंगे। वो वीडियो का इंतज़ार आप करिए और वो वीडियो भी जल्द आएगा। देखिए फ़िलहाल हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट के बारे में, जो कि क्या है खतरों के अंतर के बारे में बताना है। देखिए तीसरी दुनिया के सामने बाहरी तथा आंतरिक क्या है, तीसरी दुनिया के सामने बाहरी तथा आंतरिक खतरे विद्यमान हैं, जबकि विकसित देशों के सामने खतरे ना के बराबर हैं। क्या है तीसरी दुनिया कौन कौन सी है भैया, भारत हो जाएगा, कौन है पहला दुनिया कौन है, पहला दूसरा तीसरा तीसरी दुनिया में। तो देखिए इसका तीसरी दुनिया के सामने बाहरी तथा आंतरिक खतरे क्या है विद्यमान है, जबकि जो विकसित देशों में सामने ये खतरे ना के बराबर हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखिए क्या है नरसंहार रक्तपात, यहाँ पर देखिए नरसंहार रक्तपात गृह युद्ध तीसरी दुनिया के देशों की मुख्य समस्याएं हैं। ये जो तीसरी दुनिया है इसकी बेसिकली ये मुख्य समस्याएं हैं, नरसंहार रक्तपात गृह युद्ध, ये तीसरी दुनिया के बेसिकली क्या है एक प्रकार से मुख्य समस्याएं हैं जो विकसित देशों में कम है। जो हमारे विकसित देश हैं भैया इसमें क्या है ये समस्याएं कम हैं। कुछ पॉइंट के हिसाब से हमने बताया है, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है उसी हिसाब से हमें देना होगा, ना कि 2 नंबर वाले प्रश्न के हिसाब से। तीसरा इसका आंसर देखिए, हमने पॉइंट के हिसाब से इसलिए लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से भी एग्जामिनर देखना पसंद करेंगे। हमारा जो कॉपी वाला वीडियो है उसमें हम आपको पूर्ण रूप से समझाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए तीसरी दुनिया का अर्थ विकासशील देशों में से है, क्या है जो विकासशील देशों से है, जिसमें एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। विकसित देशों में अमेरिका यूरोपीय देश एवं उत्तरी ध्रुव के देश क्या है सम्मिलित हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट देखिए, तीसरी दुनिया के देशों के सामने सुरक्षा का प्रश्न मुख्य चुनौती के रूप में विद्यमान है, जो विकसित देशों के सामने नहीं है। जो हमारा तीसरी दुनिया है इसमें चौथा पॉइंट हमने है, तीसरी दुनिया के देशों के सामने जो सुरक्षा का प्रश्न है ये मुख्य चुनौती के रूप में क्या है विद्यमान है, जो विकसित देशों के सामने बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको 4 पॉइंट हमने बता दिया है, जो कि ये प्रश्न पूछा गया था कि तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने, यानी ये दोनों जो देश हैं विकसित और तीसरी दुनिया, इनके जो मौजूद खतरे हैं क्या अंतर है, इसको अंतर को हमने बताया है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, सैन्य गठबंधन का क्या उद्देश्य होते हैं। उसके बाद में देखिए किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अपने अभी मौजूद हैं, इस गठबंधन का क्या है उद्देश्य भी बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर का ये प्रश्न है, और देखिए हमने पहले प्रश्न का एक प्रकार से आंसर दे दिया ताकि आपका डाउट क्लियर रहे कि किस तरह से हमें लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कितने शब्दों में लिखना है। तो दूसरा प्रश्न भी ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए क्या है परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत, यानी यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि जो आतंकवाद सुरक्षा की क्या है परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत की। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर आपको देना है कुछ इस प्रकार से। चौथा प्रश्न देखिए हमारा क्या है, सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से बताए, क्या है हिसाब से बताए कि अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट गलती करते हैं यही करते हैं, वो प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं। 15 मिनट आपका दिया जाता है तो यही करने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, जो प्रश्न का आंसर नहीं आता है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 प्रश्न हमने बता दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न का 1। अब हमारा जाता है देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का 2 आ जाता है, जो कि 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, और ये शायद 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 6 प्रश्न पूछा जाता है, ये 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले विशिष्ट थी, समझाइए। जो एशिया और अफ्रीका है, एशिया महाद्वीप अफ्रीका, तो जो 9 स्वतंत्र देशों के सामने जो खड़ी सुरक्षा है इसकी जो चुनौतियां हैं यूरोपीय देशों के मुकाबले विशिष्ट थी। क्या ये मतलब क्या है, इसके सामने क्या है दोनों क्या विशिष्ट थी, इसको हमें समझाना है पूर्ण रूप से कि इसका आंसर देना है। किताबी भाषा में इसका आंसर आप दीजिएगा।
दूसरा प्रश्न देखिए, सुरक्षा क्या है। यहाँ पर आपको पहले सिक्योरिटी बतानी होगी कि सुरक्षा क्या है, इसका परिभाषा आपको देना होगा। उसके बाद में पूछा गया है सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर सुरक्षा क्या है और इसके जो पारंपरिक तरीके हैं इसकी हमें क्या है पूर्ण रूप से विवेचना करना है कि भैया ये सुरक्षा की पारंपरिक क्या है तरीके हैं। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। जो शक्ति संतुलन है ये क्या है, कोई देश जो है कोई देश है इसे कैसे कायम करता है इसे बताना है। यहाँ पर इसका सबसे पहले परिभाषा दीजिए या कोई देश इसे कैसे कायम करता है उसका एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, उसी के हिसाब से आपको आंसर भी देना होगा। अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये शायद 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं खासकर नागरिक शास्त्र में। कितने प्रश्न? 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं नागरिक शास्त्र में, क्योंकि काफ़ी सारे 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने 5 टाइप के प्रश्न को आंसर के साथ में बताया है। फिलहाल जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय है इसका हमने आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका आंसर हमने बताने बैठ गया ना तो बहुत क्या है बहुत समय लग जाएगा वीडियो में, क्या है बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, भारत की सुरक्षा रणनीतियों को सविस्तार समझाइए। जो हमारा इंडिया है भैया, इंडिया का जो सुरक्षा रणनीति है ये किस तरह से, इसका हमें विस्तार रूप से सविस्तार हमें समझाना है, पूर्ण रूप से पॉइंट के हिसाब से समझाना है। इसका एक आंसर हमें कितना देना होगा, 150 शब्दों से अधिक हमें इसका एक आंसर का देना होगा, इसका एक प्रश्न का आंसर। ये आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 के हमने सभी प्रश्न, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न 2 या लघु उत्तरीय प्रश्न 1 आप देख सकते हैं। फिर 8 प्रश्न हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं। फिर 5 प्रश्न हमने किसके बताए हैं, बहुविकल्पीय का प्रश्न बताए हैं। तो जो आपका चैप्टर 5 है नागरिक शास्त्र का, इसके सभी हम इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा BVI प्रश्नों को बताए हैं। उस तरह से देखा जाए तो चैप्टर 5 काफ़ी बड़ा है और इसके जो 5 टाइप के प्रश्न हैं वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं प्रश्न, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसको यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या है काफ़ी इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आज का वीडियो बस हमारा यहीं तक था। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस तरह से करा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।